पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं राम सेतु अपार्टमेंट में रहती थी और वहाँ पर मेरे नए पड़ोसी आए थे। उनके आने के बाद से अपार्टमेंट में बहुत सारी अजीब हरकतें होने लगी थी। मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें जल्दी नोटिस नहीं की थी, पर उस रात जो पार्क में मेरे साथ हुआ उसके बाद इन चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैंने पार्क में बैठे बैठे एक ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे कि कोई कुछ खा रहा है, और उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब मैं झाड़ियों की तरफ गई और मैंने झाड़ियों को हटा कर देखा तो वहाँ पर मेरे पड़ोसियों की सबसे छोटी बेटी एक डॉगी का कच्चा मांस खा रही थी। उसने एक डॉगी को मार डाला था और वो उसका खून उसके चेहरे पर लगा हुआ था और वो उसे खा रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी वो हंसी और उसके चेहरे पर वो खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। और इससे पहले कि मैं चीख पाती उसकी फैमिली वहाँ आ गई थी। तभी शायद उसने मौका देख लिया और वो भागते हुए अपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी और बहुत थकी हुई भी थी। तो मैं बस चुपचाप अपने फ्लैट जाना चाहती थी, लेकिन मुझे वहाँ जाने से भी डर लग रहा था क्योंकि वो फैमिली जस्ट मेरे बाजू रहती थी। इसका मतलब वो लड़की भी वहीं रह रही है। जब मैं भागते हुए अपने फ्लैट की तरफ ही जाने लगी तो उस लड़की की मॉम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहीं रोक लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या देखा और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये बताते हुए ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन वो औरत का चेहरा मानो जैसे उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ये एक्सपेक्ट ही किया होगा कि मैं ऐसा ही कुछ बताने वाली हूँ। मैं अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और मैंने उनसे यही कहा कि आप कैसी माँ हैं, आपकी बेटी ने एक कुत्ते को मार डाला और उसे कच्चा खा रही थी और आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है। तब वो आंटी मुझे कुछ बताना चाहती थी और फिर वो रोने लग गई। ये देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। कि तभी उन्होंने मुझे रोते रोते बताया कि ये सारी चीज़ें एक हफ्ते पहले से शुरू हुई हैं। एक हफ्ते पहले तक उनकी बेटी बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल थी। वो लड़की का नाम कनिका है और एक हफ्ते पहले ही वो अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी। वो एक तरह का नेचर कैंप था। वहाँ पर वो लोग जंगल के बीच जाकर एक्सपीरियंस लेने वाले थे कि जंगल में रहना कैसा होता है वगैरह वगैरह। कनिका की मम्मी को कनिका के दोस्तों से पता चला था कि जिस दिन वो उस जंगल में पहुँचे थे वहाँ रात में करीब 2-3 बजे कनिका को प्यास लगी थी और वो पानी लेने के लिए नदी किनारे गई थी और वहाँ से वापस आने के बाद से ही वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। उसके फ्रेंड्स ने बताया कि वो पानी भी लेकर नहीं आई थी और बस अपने टेंट के अंदर जाकर बैठ गई थी। वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी, बस सबको अजीब तरह से घूर रही थी। इस वजह से कोई भी उसके साथ उसके टेंट पर रुका ही नहीं था। 2 दिन के बाद वो लोग वापस आ गए थे। कनिका और उसकी फैमिली यहाँ राम सेतु अपार्टमेंट से पहले एक बहुत अच्छे पॉश एरिया में रहते थे, पर कनिका के जंगल से आने के बाद से वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। और एक रात मिसेस शर्मा यानी कनिका की मम्मी जब उसके रूम में कनिका को देखने गई तो वहाँ अपने रूम में नहीं थी। इस वजह से शर्मा आंटी पूरी जगह पर ढूंढने लगी कनिका को, पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। कि तभी आंटी ने सोचा कि क्यों ना पड़ोसियों से एक बार पूछ लिया जाए कि कहीं वो उनके यहाँ तो ना चली गई हो। जब आंटी पड़ोस के घर जा रही थी तो उन्हें भी वैसी ही आवाज़ें आईं जैसी मुझे आज पार्क से आ रही थी। ये आवाज़ें उन्हें उनके पड़ोसी के घर के पीछे से आ रही थी। तो उन्होंने आवाज़ को फॉलो किया और जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ उनकी बेटी थी जो उनके पड़ोसी के कुत्ते को मार कर खा रही थी और अपनी मम्मी को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये देखकर उसकी मम्मी की हालत उसी तरह से ख़राब हो गई थी जैसी आज मेरी हुई थी। उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती कनिका को पकड़कर घर लाया और घर में ये सारी बातें बताई। वो सभी अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते थे तो उस जगह को तुरंत छोड़कर वो फटाफट जितना जल्दी हो सके यहाँ शिफ्ट हो गए थे। पर यहाँ आकर उन्हें समझ में आया कि घर बदल लेने से या लोगों से दूर चले जाने से कनिका की हरकतें बंद नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने शिफ्ट किया था उसी दिन वो फैमिली नीचे अपना सामान निकाल रही थी और कनिका ऊपर घर में अकेली थी फ्लैट में। जब वो अपना सामान लेकर वापस फ्लैट में गए थे तो उन्होंने देखा कि कनिका ने उनकी पेट बिल्ली को भी मार कर
खा लिया था। उसके कपड़े और उसके चेहरे में बुरी तरह से खून लगा हुआ था, इसलिए वो उस रात इतने घबराए हुए फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे जिस दिन मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आई थी और उन्होंने कहा था कि घर में एक चूहे घुस गए हैं। ये सब जानने के बाद मेरे होश उड़ गए थे कि ये लड़की को आखिर हो क्या गया है। वो ऐसे कैसे जानवरों को कच्चा खा रही है, उन्हें मार रही है। कनिका की मम्मी ये बताते हुए बहुत बुरी तरह से रोने लगी और मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि तभी हमें ऊपर से आवाज़ें आने लगी कनिका के चिल्लाने की। हम दोनों ही फिर भागते हुए ऊपर गए। जब हम दोनों ने उनके फ्लैट में एंटर किया तो मैंने देखा कि कनिका के सिस्टर और उसके पापा उसे बहुत बुरी तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कनिका किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। कि तभी मिसेस शर्मा ने मुझसे कहा कि क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रस्सी वगैरह है इसे बांधने के लिए, और मुझे याद आया कि मेरे घर में ऐसा सामान रखा हुआ है। तो मैं भागते हुए उनके फ्लैट से निकली और अपने फ्लैट की तरफ जाने लगी कि तभी मुझे मेरा दूसरा पड़ोसी नज़र आया। उसका नाम राहुल है। ये वही है जिसने अपना नया डॉगी परचेज़ किया था। उसने बताया कि उसने अपने डॉग को शाम को खोल दिया था ताकि वो वॉक कर आ सके, पर वो अभी तक घर वापस नहीं आया है और वो बहुत परेशान था, अपने डॉगी को ढूंढ रहा था। कि तभी मैंने रियलाइज़ किया कि कनिका ने अभी अभी जिस डॉगी को मार कर खाया है वो राहुल का ही डॉगी था। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ये बात राहुल को बता सकूं। मैं बस उसको देख रही थी और राहुल को जब ऐसा लगा कि मेरे साइड से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो वो मेरे सामने से चला गया कंफ्यूज्ड होकर और अपने डॉगी को ढूंढने लगा। फिर मैं भी भागते हुए अपने फ्लैट के अंदर चली गई और रस्सी लेकर मैं अपने पड़ोसियों के घर गई। वहाँ हम सब ने मिलकर कनिका को बेड से बांध दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था जिससे वो और ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी और मुझसे ज़्यादा तो वो फैमिली घबरा गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कनिका की इस हरकत को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा ही लाडली थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार से बड़ा किया था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर वो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं और उनकी हेल्प कैसे करूं। पर कनिका की ये हालत देखकर मुझे समझ में तो आ रहा था कि वो अपने फैमिली से तो हैंडल नहीं होने वाली है, हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और जो हमारे सोसाइटी के एनिमल्स के साथ हो रहा था वो जानवर वो डिज़र्व नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि वो कनिका को ऐसे ही यहाँ पर नहीं रख सकते। ऐसा करने से यहाँ का एक भी जानवर सेफ नहीं होगा। ज़रूर उसने जंगल में कुछ ना कुछ देखा होगा या उसके साथ कुछ हुआ होगा, तभी वो ऐसी बन गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कनिका को डॉक्टर को भी दिखाया था और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है। इतनी देर में राहुल ने अपने डॉगी को ढूंढ लिया था गार्ड की मदद से और वो अपने डॉगी को लेकर वापस अपने फ्लैट में जा रहा था कि तभी उसने हमारा फ्लैट क्रॉस करते हुए सारी बातें सुन ली थी। वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया और उसने तुरंत ही कनिका की कंप्लेन कर दी। आज कनिका एक मेंटल असाइलम में है। ऐसा कनिका की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ हो, पर जो राहुल के डॉगी के साथ हुआ उसके बाद राहुल का गुस्सा होना जायज़ था।